तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं या फिर राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर जा रहे हैं, यह फैसला बिहार की जनता को करना है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं और लगातार महागठबंधन के साथ जो कुछ भी हो रहा है और आरजेडी को लेकर के जो फैसले तेजस्वी यादव की तरफ से आ रहे हैं, उन फैसलों पर लगातार उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर से मुकेश सहनी, जो कि लगातार पिछले कई महीनों से या सालों से कहें, इस बात को लेकर के झंडा बुलंद किए हुए थे कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का दम रखते हैं और उनके 15 से 17% वोट जो हैं वो तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। इसके पीछे उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अचानक से मुकेश सहनी ने एक ऐसी आग धधका दी है जिसका गुब्बार बहुत तेजी से लालू परिवार के अंदर पैवस्त हो गया है। इसके धुएं आप आराम से देख सकते हैं। इसकी शुरुआत कई दिनों से हो रही थी, पर अचानक से मुकेश सहनी ने जिस तरह से बीच बैठक में, जबकि फैसला होना था महागठबंधन में सीट शेयरिंग का, वहां उन्होंने जिस तरह से बातें कर दी और जिस तरह से वो निकल करके आए, उसने बहुत सारी ऐसी बातें सामने रख दी, बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए, जिस प्रश्न को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर लालू प्रसाद होते तो ऐसा नहीं होता। लालू प्रसाद को भी तेजस्वी यादव ने ठगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अपने भाई और बहनों को ठगने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना शायद धोखा है और यह धोखा बिहार की जनता के साथ भी हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो कभी भी आरजेडी के साथ जब तक तेजस्वी यादव रहेंगे तब तक नहीं जा सकते हैं। अपने आजीवन राजनीतिक जीवन के किसी भी पल वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ दोबारा फिर जुड़ेंगे। अगर तेज प्रताप के हाथ में कमान आती है, क्योंकि वो सक्षम भी हैं, मजबूत भी हैं और उनमें एक मादा है त्याग करने का, उन्होंने त्याग करके अपने छोटे भाई को बहुत दिल पर पत्थर रखा होगा या फिर अपने छोटे भाई के लिए जितना बड़ा त्याग तेज प्रताप ने किया है वो सामने नजर आता है। ठीक उन्होंने कहा कि बैठक से 3 घंटे पहले जो घटनाक्रम उनके घर में हुआ, मैं वहीं बैठा था और सब देख रहा था। 12 बजे से मैं वहां बैठा हुआ था और 5 सीटें तेज प्रताप यादव ने मांगी थी, पर तेजस्वी यादव ने वो भी देने से इनकार कर दिया और अचानक से उनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी भी मान प्रतिष्ठा है और वो किसी से वादा कर चुके थे। इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी बातें कही है और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह की दुकानदारी तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी है वो राजनीति नहीं कुछ और है। बिस्कुमान के नीचे जाकर के देख लीजिए, जहां एक तरफ उन्होंने बिस्कुमान के नीचे की बात कह दी, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लालू परिवार के घर में उन्होंने एक चिंगारी जरूर छोड़ दी है और इसकी आग बहुत दूर तक दिखेगी। इंतजार करते रहिएगा, जैसे ही इसमें से कोई लपट उठती है हम आप तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब बहुत कुछ आगे भी देखने को आपको मिलेगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।